जय हिंद दोस्तों। अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। लगभग 200 सालों के अपने राज में अंग्रेज़ों ने भारत को बेहिसाब दर दिए। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। रुपए की कीमत गिर गई है। जो ब्रिटिश राज में 4 रुपया $1 के बराबर था, अब 80 रुपया $1 के बराबर है। अब ये बातें सामने आ ही जाती हैं कि भारत से विदेशी लूट कर ले गए थे। आखिरकार कितना पैसा हमारे देश से लूट कर ले गए थे और किस सिस्टम से ले गए थे कि भारतीयों को पता तक भी नहीं चला। ये सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जानी मानी अर्थशास्त्री उषा पटनायक ने हाल ही में एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया। रिसर्च के आधार पर 200 सालों का डेटा उषा पटनायक ने लगभग सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की और निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट कर ले गए थे। यदि भारतीय रुपयों में बात करें तो ये 15 डिजिट में आता है। आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। ये संपत्ति इतनी ज़्यादा है कि आपको पढ़ने में भी परेशानी होगी। इतना ज़्यादा संपत्ति एक बार में नहीं ले गए थे, बल्कि 1765 से 1938 के बीच हुई घटनाओं के आधार पर डेटा तैयार किया गया है। $45 ट्रिलियन असल में इतना ज़्यादा है कि ये ब्रिटेन की जीडीपी से 17 गुना ज़्यादा है। ज़रा एक बात सोच कर देखिए, हमारे देश से इतनी दौलत बाहर चली गई, क्या बाज़ार पर हमारा नियंत्रण नहीं था क्या? दोस्तों, ये सब ट्रेड सिस्टम के आधार पर हुआ। औपनिवेशिक काल के दौर पहले ब्रिटेन भारत से कई तरह का सामान खरीदता था। इसमें कपड़ा और चावल प्रमुख है। भारतीय विक्रेताओं को अंग्रेज की तरफ से कीमत भी उसी तरह मिलती थी जिस तरह से अंग्रेज अन्य देशों में व्यापार करते थे, यानी चांदी सोने के रूप में। पर 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही भारतीय व्यापार पर उनका एक छत्र राज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के टैक्स लगाए। ये टैक्स भारतीय व्यापारियों और आम नागरिकों पर लगाए गए थे। इन टैक्स का असर ये हुआ कि कंपनी की आमदनी बढ़ गई। इसी आमदनी से भारतीयों से कम दाम में सामान खरीदते थे, यानी कि भारतीय सामान अंग्रेज़ों को फ्री में मिल जाया करता था। अंग्रेज़ों को अपनी जेब से एक भी पैसा देना नहीं पड़ता था, क्योंकि भारतीय टैक्स का पैसा से ही भारतीय सामान को कम दामों में खरीद लेते थे। ये किसी स्कैम से कम नहीं था। भारतीय व्यापारी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो एजेंट उनसे टैक्स लेने आता था वह सामान नहीं खरीदता था और जो एजेंट सामान खरीदने आता था वो टैक्स नहीं लेता था। भारतीयों के टैक्स के पैसे से भारतीयों का सामान खरीदकर अंग्रेज ब्रिटेन में और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे और काफ़ी मुनाफा कमाते थे, यानी उनको भारतीय सामान फ्री में मिल जाता था। निर्यात के कारण यूरोप के अन्य हिस्सों से ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा आय आने लगा। सस्ते दाम पर खरीदे गए सामान को ज़्यादा दामों में बेचकर ब्रिटेन ने न सिर्फ 100% प्रॉफिट कमाया, बल्कि उस पर और भी ज़्यादा रेवेन्यू कमाया। जब ब्रिटिश राज भारत में 1757 तक पूरी तरह से लागू हो गया, उस समय तक नया टैक्स एंड बॉय सिस्टम लागू कर दिया गया। इस सिस्टम में भारतीय व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस पर भी ब्रिटिश राज ने ध्यान रखा। जो भी आय और मुनाफा हो वो सीधे लंदन जाया करता था। भारत से जो भी विदेशी ट्रेड करना चाहता था उसे खास काउंसलिंग बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था। लंदन में सोना या चांदी द्वारा बिल लिए जा सकते थे। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेजी सरकार से
कैश करवाना होता था। इस बिल को कैश करवाने पर उन्हें रुपयों में पेमेंट मिलती थी। ये वो पेमेंट थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई थी, यानी व्यापारियों का पैसा ही उन्हें वापस दिया जाता था। इसका मतलब बिना खर्च अंग्रेजी सरकार के पास सोना चांदी आ जाते थे। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो सीधे भारतीय व्यापारियों के पास आना चाहिए था। इस पूरे करप्ट सिस्टम का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमा रहा था, जो अगले 3 दशक तक देश को चला सकता था, पर भारत के राजसी खजाने और वित्तीय कागजों से देश कंगाल हो रहा था। भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूटकर ले जा रहा था। भारतीय खजानों में कुछ न होने के कारण भारत के पास और कोई चारा नहीं था और उसे अपने आयात को करने के लिए ब्रिटेन से उधार लेना पड़ता था। पूरी भारतीय आबादी इसके कारण कर्जदार होती जा रही थी। जो पैसा ब्रिटेन ने भारत से चुराया उसे हिंसा के लिए इस्तेमाल किया गया। 1840 में चीनी घुसपैठ और 1857 में विद्रोह और आंदोलन को दबाने के लिए भारतीय पैसों का इस्तेमाल किया गया। उषा पटनायक ने अपनी रिसर्च में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 अहम पड़ाव पर गौर किया। 1765 से 1838 के बीच अलग अलग तरह से भारत से पैसा लूटा गया। सभी आंकड़ों की बारीकी से जांच करने के बाद उषा पटनायक इस नतीजे पर पहुंची कि ब्रिटेन ने कुल 190 सालों में 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से लूट कर ले गए। इसमें वो कर्ज शामिल नहीं है जो ब्रिटिश राज के दौरान भारत पर पड़ा था। अगर इस पूरे पैसे को भारत अपने विकास में लगाता और जिस टैक्स को ब्रिटेन को दिया गया उसे भारत में ही लगाया जाता जैसा कि जापान ने किया, तो यकीन मानिए इतिहास में हम सबसे ताकतवर देश की श्रेणी में आते। भारत एक अर्थव्यवस्था का मुगल बादशाह बन जाता और सदियों की गरीबी दूर हो जाती थी। दोस्तों, भारत के लिए जय हिंद जरूर लिखें।